भगवत सरोज सुख बिलसत श्यामा। कहते हैं हृदय रूपी सरोवर में सरोज खिले हैं। कितने कमल खिले हैं? उस हृदय के भीतर निवृत्त निकुंज है और उस निकुंज में जुगल एक नीला कमल है और एक पीला कमल है। पीले कमल उसमें 10 फूल पीले रंग के हैं और 8 फूल नीले रंग के। बोलो वृंदावन बिहारी। नीला रंग क्या है? बोले श्री लाल जी का रंग नीला है। ये नीले कमल हैं और पीला कमल श्री प्रिया जी के श्री अंग में 10 कमल हैं और लाल जी के अंग में 8 कमल हैं। चलो पानीपाद नाभि नयन आनन उदित रो। बात सरस की चल रही चर्चा। रस घन ऐसा जो रस का घनीभूत स्वरूप है जिसे वेद पुराण शास्त्रों में ईश्वरेति भगवानेति परमात्मेति शब्द देते, जिसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो बेचारा वृंदावन में कहीं निकुंज में सखियों के चक्कर में आए फंसा तो बड़ी बेइज्जती है। पर यहाँ की बेइज्जती में उसे बहुत सुख मिलता है। किमरे धूर्त प्रवर निकटम यासमम प्राण सख्या। क्योरे धूर्तों का सरदार मेरी श्री के सामने बार बार आके घूर घूर कर देखता है, हट जा इधर, नजर लग जाएगी। ये है सरस चर्चा। और वो बेचारे सिटी पिटाए कि एक किनारे खड़े हैं जाने, वो बड़ी खुशी होती है। आप लोग मत कह देना भाई, हमारी बात अलग है, हम कहाँ से बोल रहे हैं, नकल नहीं होती इसलिए। रस घन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सव उल्लसित। हाथ जोड़े खड़े हैं। ठाकुर जी मत कह देना इनको, भगवान मत कह देना। भैया 2 दिन तक हम कीर्तन कहें तो भगवान ठाकुर के पीछे मत पड़ना जरा। प्रिया प्रीतम लाडली लाल निकुंजेश्वरी लाडली ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, फिर परसों कुछ भी करना हो। क्योंकि सरस चर्चा है इसलिए कह रहे। सब ठाकुर को ठाकुरता, ठाकुर को ठाकुर ठकुराए। सारे अनंत अनंत ब्रह्मांडों का जो ठाकुर माने मालिक है, उसको ठाकुर वृंदावन में उस ठाकुर की ठाकुर ठकुराए। श्री राधा रानी मालिकनी। जो ठाकुर कही बोलिए तो सकुच तनक हो जाए, सकुचाए जाए शर्म के मारे। इनको ब्रह्म कहना, ईश्वर कहना, ठाकुर जी कहना वृंदावन के निकुंज में सबसे बड़ी बेइज्जती है। ठाकुर कहने से शर्मा जाते हैं। कहाँ से आए हो? अरे को हट जा। वाह, इसी में इनको आनंद मिलता है। पर वो उस देश की भाषा है। हम जो बैठे इस देश में बैठे, बात उस देश की कर रहे हैं। उस देश इस देश की भी चर्चा होगी। अभी तो रसघन की बात कह रहे हैं, तो स्तुति चल रही है उनकी। मोहन मूर्ति, जो मोहन है, साक्षात मोहन मूर्ति है। क्या कर रहे हैं वहां निकुंज में? श्री राधा 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 चरण विलोडित
स्वांगनी किशोरी करुणामयी श्री राधा रानी के चरण चरण प्रांत में अपने मयूर पिच के द्वारा मयूर पिच से झाड़ू लगाई जा रही है। ये सरस चर्चा, ये सखियां चर्चा कर रही हैं। हाँ, सखियों को अधिकार है इस चर्चा का। राधा चरण विलोडित रुचिर श्रीखंडम हरिम वंदे। मैं उस हरि की वंदना कर रहा हूं, उसकी नहीं कर रहा हूं, इसकी कर रहा हूं। स्वामी जी का पद है। अब जो आ रहे हैं उन्हीं को बोल रहा हूं। श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, लाल जी किशोरी जी के सामने खड़े करके कह रहे हैं, स्वामिनी हाँ, जहां 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 चरण परत, सरल भाषा है, हिंदी है, कोई संस्कृत नहीं है, समझ लो। लाल जी कह रहे हैं, स्वामी आपके चरण जहां जहां पड़ रहे, जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरे, क्या तहाँ तहाँ मन मेरो, जहाँ जहाँ आपके चरण पड़ रहे हैं वहाँ मैं एक अपना स्वरूप प्रकट करके उन चरणों के ऊपर छाया कर देता हूँ, करूँ कि कहीं ऐसी गर्मी में आपके चरणों में जल न जाए, चरणों में गर्मी न लग जाए। जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जू तेरे, तहाँ तहाँ मन मेरो करत फिरत पर छाई। बहुत मूर्ति मेरी चमर डुरावत, एक नहीं बहुत सी। श्री जी के पीछे लाल जी खड़े हैं, श्री जी के बगल में लाल जी खड़े हैं, श्री जी के सामने लाल जी खड़े हैं। जिधर नजर करती हैं श्री जी उधर लाल जी खड़े, जिधर नजर जाती है ये देखो श्याम सखी सखी हो श्याम रंग रंग। बहुत मूर्ति मेरी श्यामर ढुरावत, को बीरी कवावत। एक बार आरसी माने दर्पण, दर्पण दिखा रही है हमारी मूर्ति। दर्पण दिखाना भी सेवा है। श्रृंगार करके श्री राधा माधव जी को पुजारी जी पीछे थे, दर्पण दिखाते हैं। श्री अम्बरीश जी के ठाकुर जी के मंदिर में, अम्बरीश जी की छोटी वाली रानी के मंदिर में बड़ा सुंदर कनकमय दर्पण था। अम्बरीश जी चोरी से पीछे आए, उस दर्पण में छवि पड़ गई, मालूम पड़ गया अम्बरीश जी को। क्यों रखा था? उस दर्पण को लेकर के छोटी वाली रानी दर्शन कराती थी। लाल जी आप देख लो कितने सुंदर। एक बार आरसी ले जागी और सेवा बहुत भांतिन की। एक छाया ढुलाना, बीड़ी खिलाना इतना ही नहीं है। ये जितनी सखियां बैठी हैं, ये सखियां क्रम से
एक कहेगी लाल जी श्री जी को जल ले आओ, तो हम जल भी ले आएंगे। एक कहेगी लाल जी बीड़ी खिला दो, लाल जी लड्डू ले आओ, लाल जी रसोई बना लाओ। मैं सबरी सेवा करूंगा। कौन के कहवे थे? बोले इन सकीन के कहवे थे करूंगा। और सेवा बहुत भांति की, जैसी ये कहें कौन। का मतलब क्या है? इस निकुंज महल में जितनी सखियां हैं, ये जो जो आज्ञा करेंगी मैं सबकी आज्ञा मानूंगा स्वामिनी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, स्वामी श्री हरिदास के, श्री हरिदास जी महाराज के स्वामी कौन है? भाई मालिक तो एक ही होता है, मालिक एक ही होता है। तो हमारे मालिक कौन है? स्वामी श्री हरिदास जी श्री ललिता जी हैं। और ललिता जी कहती हैं कि मेरे स्वामी कौन है, इस निकुंज महल का स्वामी कौन है, मालिक कौन है, इसकी आज्ञा में श्री हरिदास के स्वामी श्यामा को। स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारी सामने ईश्वरी जी है, इनको मनाने के लिए लाल जी दाव उपाव, दाव का मतलब चतुराई चालाकी, सब तरह से सखियां देख रही हैं मेरी सेवा की चोरी की जा रही है। जब लाल जी ही सबकी सेवा करेंगी तो हमारी का पूछ होगी? कैसा तो भैया सखियां विविध प्रकार की लीला करें। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा को भले मनावत दावन पालन, राधा चरण विलोदित रुचिर शिखंड हरिं वंदे। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद का जो घनीभूत रूप है, सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय च अनंत सुखाभिवर्षिणे। इसमें सबसे पहले क्या है? श्री है। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय च अनंत सुखाभिवर्षिणे। जो श्री जी और लाल जी है, जो घनीभूत रूप में श्री धाम वृंदावन के निवृत्त निकुंज महल में अनंत काल से क्रीड़ा कल्लोल कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि द्वापर में ही हुआ है, उसके पहले भी हो रहा। ये स्कंद पुराण भागवत महात्म्य का पहला श्लोक है और इसी की भूमिका आगे बताइए। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी कृष्णाय चानंद सुखाभिवर्षिणी विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयम। ये श्लोक श्री वेदव्यास जी की रचना है। श्री वेदव्यास जी स्वयं अपना निवेदन कर रहे हैं। प्रश्न किया सुखदेव जी ने, गुरु जी आप वंदना करने का कोई तरीका तो होता है, स्वार्थ लाभ करे से प्रीति, तो आपका क्या स्वार्थ है?
व्यास जी बोले, श्री लाली लाल बोले, व्यास जी आप इतनी स्तुति कर रहे हो, आखिर कुछ स्तुति का कोई कारण तो होगा। बोले हाँ है, मतलब सिद्ध करना है हमको, अपना अपना मतलब। नमो वयम भक्ति रस, ये नमो वयम भक्ति रसातये, हम तो रस रूपा भक्ति दे दो। देखो साधन भक्ति, फल रूपा भक्ति, जिसे दशदा भक्ति कहते हैं, उसके आगे वृंदावन के निकुंज की बात जो सरस चर्चा चल रही है, ये रस रूपा भक्ति, ये रस रूपा है। जिस वृंदावन में वृंदावन की शोभा देखे मेरे नयन सिरात, कुंज निकुंज बंद सुख बरसत हर्षत सबको गात, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रेम ही जात। ऐसा जो राधा मोहन का निकुंज मंदिर है, जहाँ महाप्रेम का कोई प्रवेश नहीं है, जहाँ संध्या नहीं होती, जहाँ रात नहीं होती, जहाँ सारी ऋतुएं सखी बनकर सामने खड़ी रहती, ऐसा वो वृंदावन, उस वृंदावन की हमको रसरूपा भक्ति दे दो। माने व्यास जी कह रहे हैं हमको सखी बना लो स्वामी, और निकुंज की सहचरी बना करके आप जीवन की सेवा में लगे। नमो वयम भक्ति रसातये, वहां पर ये भी कहा है कि लीलम दुविधार्तस्य वास्तवी व्यावहारिकी, ये सरस चर्चा व्यवहारिकी भी है। बिना व्यवहारिकी के कैसे पहुंचे? अच्छा, हम बाहर रोड पर आए कभी तो इधर आ गए, बाहर ही नहीं आएंगे तो भीतर कैसे आएंगे? लेकिन एक बात ध्यान रखो, हमारा दरवाजा बंद था, दरवाजे पर खड़े हुए, गुरु जी की कृपा हुई तो दरवाजा खुला, गुरु जी भीतर से आए, दरवाजा खोला तो हम बाहर से भीतर गए। वास्तवी तत्स्वसंवेद्या जीवनम व्यावहारिके। हो सकता है कोई मर्यादा मार्गी व्यक्ति यहाँ बैठ करके प्रश्न कर रहे होंगे मन मन में कि ये बात, ये महात्मा वृंदावन से आया, अपनी मनमानी न जाने क्या इधर उधर की बातें कर रहा है, तो उसके लिए प्रमाण भी चाहिए, क्योंकि कथा में प्रमाण और प्रमेय, प्रमेय की प्राधान्यता मंच पर कम होती है, प्रमाण की प्रामाणिकता ही स्वीकार की जाती है। इसलिए सत्संग में कुछ प्रमाण भी देना पड़ता है ताकि आगे व्यक्ति को विश्वास हो जाए, हाँ प्रमाण है। जो रसो वैसा रसत्व मेवायम लब्ध्वानंदी भवति, जो रस स्वरूप है, रस प्रदान करता है, आनंद रूप है, आनंद प्रदान करता है, साक्षात आनंद स्वरूप ही है। तो चर्चा कहाँ की चल रही है, मूल स्टेशन कहाँ है, ये समझना है। यहाँ चर्चा अंदर की हो रही है, सरस चर्चा हो रही है, पर सरस में बाहर से भीतर जाएंगे तो भीतर ही तो सरस चर्चा हो रही, बाहर थोड़ी हो रही। तो 24 अवतार समझे बिना हम कृष्ण लीला समझ नहीं सकते, और जब तक भागवत नहीं समझ सकते तब तक भीतर भागवत क्या है, इस सरस चर्चा निवृत्त निकुंज रूपी एक शरीर है, और उस शरीर के पीठ की रीढ़ की हड्डी भागवत धर्म। ये शब्द हम कहां से लाए? आप सोच रहे हैं कोई कहता तो नहीं, बाबा कहां से कह रहा है?
श्री वृंदावन के रसिक पद रेणु श्री श्री हितदास जी महाराज के सत्संग में हम जाते थे, तो एक रोज बैठते, बाबा क्या चाहते हो? महाराज मेरी इच्छा है हम सरस चर्चा करें, मतलब वृंदावन के रसिकों की वाणियों के बारे में कुछ कहने सुनने की इच्छा है। तो उन्होंने कृपा करके समझाया। फिर एक दिन बोले, बाबा सुनो, ध्यान रखना, ये निकुंज की चर्चा करते करते ध्यान रखना, वृंदावन की रस निकुंज रूपी एक शरीर है और शरीर के पीठ की रीढ़ की हड्डी है भागवत धर्म। भागवत का मतलब होता है भक्त, दास। हम आपके दास हैं। ये दास भाव से भजन करना जीव का सहज सिद्ध अधिकार है। हम आपके दास थे, हम आपके दास हैं, हम आपके दास रहेंगे। ये दास भाव दरवाजे पर सिद्ध करना है। तो भीतर से श्री जी गुरु जी को भेजेंगी। कौन को? कूची नित्य बिहार की। कूची माने कूचा मत समझना भाई, चाबी, कुंजी। कूची नित्य बिहार की श्री हरिदास हाथ सेवक साधक सिद्ध सब जांचत नावत मात। भीतर से ललिता जी आई और उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर वाले को भीतर लिया। ब्रज लीला का आधार निकुंज लीला है। निकुंज लीला का, ब्रज लीला निकुंज लीला के का आश्रय प्राप्त करती है, लेकिन निकुंज लीला ब्रज लीला का आश्रय प्राप्त नहीं करती। वास्तविक ईश्वर तत्व संवेद्या जीवानाम व्यावहारिकी। दास्य भाव से भजन व्यवहारिक लीला का है और व्यवहारिक लीला के द्वारा ही वास्तविक लीला में प्रवेश करते हैं। इसलिए व्यवहारिक लीला को नकारा नहीं गया है। अभी हम ठाकुर जी ब्रह्म और ईश्वर की बात कर रहे हैं ना, तो आप लोग ये मत समझना कि हम उनकी निंदा कर रहे हैं। अरे भाई, निंदा नहीं, उनकी प्रतिष्ठा है, उनका असली रूप दिखाया जा रहा है। आखिर वो है कहाँ? रहो को काहू मन ही दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। शपथ कहो तन छिए। श्री त्रिवंश जी कहते हैं, भैया जाको जहां मन लगे हुए हो सो लगा रहो। हमें काऊ के को कुछ कहनो सुननो ना है, काऊ को विरोध ना है। मैं अपनी बात कह रही हूं, अपनी बात होती। मेरे प्राणों के नाथ तो श्री श्यामा है, लेकिन वेद पुराण शास्त्र मर्यादा मार्गी उपासना में के प्राण श्री कृष्ण हैं, राम हैं और नारायण हैं, लेकिन सरस चर्चा में निकुंज लीला में यहाँ प्राण स्वरूप श्री किशोरी जी हैं। इतना ही अंतर है। अब इसमें भी थोड़ा सावधानी बहुत है। यमुना जी अपनी बहनों को समझाती हैं, सुनो, सरस चर्चा प्राप्त करना है, निकुंज में प्रवेश करना है, वो श्री जी की कृपा के बिना नहीं होगा। हमको श्री जी की कृपा प्राप्त है। श्री यमुना जी कहती हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका। अच्छा, आपका शरीर है, आप शरीर तो है, लेकिन भीतर से यदि प्राण निकाल लिए जाए तो किसी काम का रहेगा क्या? शरीर को प्राणों की आवश्यकता है, प्राण को शरीर की आवश्यकता है,
प्राण और शरीर दोनों का अन्योन्याश्रय अभेद संबंध है। इसलिए कहते हैं राधा जन्म न हो तो रसराज विचारो रो तो। अच्छा ठीक है, श्री कृष्ण प्रकट हो जाते और श्री कृष्ण की सांस ही न चलती भैया, फेफड़ा ही न धक धक कर तो क्या हालत होती मैया जसोदा की बताओ ना। तो प्राण क्या है? श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, राधा जी उनके प्राण हैं। राधा किसी की पत्नी नहीं, राधा कोई स्त्री, राधा कोई स्त्री नहीं, श्री राधा कोई गोपी नहीं। श्री राधा कौन है? श्री राधा तो श्री कृष्ण की प्राण है। अच्छा आप लोग बताइए, इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने प्राण प्यारे नहीं होते? अभी कोई यहां आ जाए, मारने लगे, भैया प्राण मत लेना, तुम्हें चाहिए से दुपट्टा माला झोरी ले जाओ सो ले जाओ, प्राण मत लेना। प्राण किसको प्यारे नहीं है? लाल जी को अपने प्राण प्यारे हैं। इसलिए श्री राधा श्री कृष्ण की प्राण हैं। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम। यहां नित्य शब्द का प्रयोग किया है, अनित्य नहीं कहा है। तो नित्य से ही अनित्यावतार होता है और अनित्य भी नित्य में समाहित हो जाता है। इसलिए भगवत ऋषि जी कहते हैं नित्य बिहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार, जासु अंशु माया वही, ताको सकल पसार, ताको सकल पसार, महत्तत्व उपजो जाते, अहंकार उत्पत्ति भई, श्रुति कहे जुटाते, अहंकार त्रय रूप भयो, शिव विधि असुरारी। यहाँ आता है तीनों का नंबर। कोई कह दे कि हमारे नित्य बिहारी केवल नाचने गाना जानते केवल कछु है, तो देख लो ये है, ऐसा नहीं है। भगवत सबको तत्व बीज श्री, नित्य बिहारी बीज श्री, कुंज बिहारी। यमुना जी कहती हैं श्री राधा रानी श्री कृष्ण की प्राण हैं। आत्मा रामस्य कृष्ण से ध्रुवम आत्मा अस्ति श्री राधिका, तस्या दास्य प्रभावेण। उन श्री राधा रानी की मैं दासी बन गई हूं। तो एक चरण का नाखून मैं दबाती हूं एक हाथ से और दूसरे चरण का नाखून मैं पकड़ती हूं, और एक चरण लाल जी का, श्री जी के दोनों चरण एक हाथ से और लाल जी के दोनों चरण एक हाथ से, अपने चारों चरण रहत हृदय यो सुख सैन सुहाय। श्री बिहारी देव जी महाराज कहते हैं कि सखी चार चरणों को अपने हृदय में रख करके और सो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा रानी की। ऐसी रस रूपा भक्ति की भीख मांग रहे हैं श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। ये अवतार कदम बजत हैं। हरिवंश जी कह रहे, मैं नहीं कह रही, आपको लड़ना हो तो बिनते लड़ियो। जितने अवतार हैं, जय जय मीन बराह कमट नरहरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, बुद्ध कल के और व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है गीव ध्रुवर दैन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव शनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। श्री हरिवंश जी कहते हैं ये 24 अवतार वृंदावन की परिक्रमा में हाथ जोड़े खड़े। व्यास जी भी खड़े, व्यास जी की तो बात कह रहा था ना, नमो वयम भक्ति रसात्तये निशम, रस रूपा भक्ति।
जे अवतार कदम बजत गए दरिद्र तुझू ये तेरू उमगी तजत मर्यादा, वो भी अपनी मर्यादा को समाप्त करके। कौन सी मर्यादा है? हम भगवान हैं, हम ईश्वर हैं, हम परम ब्रह्म हैं। इस मर्यादा को छोड़कर हाथ जोड़े खड़े हैं वृंदावन की परिक्रमा में। हमको भी सखी बना दो सामने, निकुंज में चरण सेवा प्रदान करो। ये है सरस्वती। ऐसे श्रीधाम वृंदावन निकुंज विलासी प्रिया प्रीतम जुगल सरकार हैं, जिनकी वंदना वेदक व्यास जी कर रहे हैं। हमारे श्री पद रत्नाकर में हम सत्संग में प्रवेश कर रहे, अभी तो स्तुति चल रही थी, उस सरस की स्तुति चल रही थी। सरस किशोरी हैं, राधा रानी ही सरस हैं, उन्हीं की चर्चा है। हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज। ये जोरी अविचल श्री वृंदावन, नाई आनसों काज। श्री विठल विपुल बिहारिन के बल। ये श्री विठल विपुल देव जी वो हैं, कौन? जिन्होंने श्री स्वामी हरिदास जी के प्रकट होते समय देखा। ये श्री ललिता जी प्रकट हुई है राजपुर गांव में। ललिता जी प्रकट हुई, प्रगति ललित ललित ललिते। ललिता जी के रूप में देखा, ललिता जी ही स्वीकार किया। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के भौतिक शरीर के 5 वर्ष से 5 वर्ष बड़े थे, मामा जी के लड़के थे। हाँ, श्री विठल कुलदेव जी जिन्होंने 40 पदों की रचना की है। भक्तमाल में उनको कहा विपुल विठल रस सागर। विठल कुलदेव जी को रस सागर कहा, रस का समुद्र कहा। अब प्रश्न खड़ा हुआ, संत तो बहुत हैं, रसिक तो बहुत हैं, तो विठल विपुल देव जी को रस सागर क्यों कहा? हमने संतों से सुना, अपने वृंदावन के रस मार्गी संतों से इस पर चर्चा की कि यही रस सागर क्यों नहीं। गुरुदेव जी को गुरुदेव जी कहा, इनको रस सागर कहा, रस सागर क्यों कहा? ध्यान से सुनने की बात है, बहुत ध्यान देना। जिस साधक ने इस जीवन में जीते जी अपने मंत्र प्रदाता गुरु जी को साक्षात ललिता जी के रूप में देखा, प्रिया प्रीतम के रूप में देखा और देखकर वही माना। जिसने मनुष्य नहीं माना, नर नहीं माना, नर का ईश्वर माना, इन मनुष्यों में हमारा ईश्वर कौन है? नरेश। मैं नरेश जी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं गुरु जी की बात कर रहा हूं। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम। मैं नर नारायण की वंदना कर रहा हूं। अरे कौन से नर नारायण? जो नरों में उत्तम है, मनुष्यों में उत्तम है, जो गुरु जी बन करके, संत बन करके बद्रिकाश्रम में हमारे कल्याण के लिए नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। नरों के ईश्वर, नरोत्तम, नरों में जो उत्तम है, जो मनुष्याकृति में सबसे सर्वोत्तम है, वो कान में मंत्र प्रदाता गुरुदेव है, जिसने अपने गुरुदेव को सखी रूप में देखा, प्रिया जी के रूप में देख लिया, और केवल देखा ही नहीं, स्वीकार भी कर लिया, पर बोला नहीं। श्री विठल कुलदेव जी ने
40 पदों की रचना की महाराज, केवल 40 पद। प्रात समय आवत जी आलस भरे, जुगल किशोर देखे कुंजन की खोरी, लटपटी पाग छुटे बंद प्रिया के, बेनी बिथुरी छुटी कचडोरी, श्री ललितादिक। ये स्वामी जी श्रीदास जी, श्री ललितादिक देखत जो श्रम भयो, अति अद्भुत सुंदर बरजोरी, श्री बीठल विपुल पुहुप बरसत नभ, तरण टूटत अब हो होरी, प्रात समय आवत जी आलस। श्री बीठल फूलदेव जी ने श्री स्वामी हरिदास जी को ललिता जी के रूप में देखा और देख करके स्वीकार किया, और किसी भी पद में 40 पदों में श्री हरिदास नाम नहीं है। आप समझिए, यहां श्री हरिदास नाम नहीं है। और सूरदास जी से श्री गोसाई जी ने कहा, गोसाई जी कह रहे हैं, सूरदास जी एक बात पूछूं? जय जय गुरुदेव, पूछिए। हालांकि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, लेकिन आत्मा वही जाते पुत्र हित वेदानुशासन, उनकी गद्दी पर बैठे हुए वही गुरु जी हैं। जय जय आज्ञा। बोले तुमने कृष्ण जस गाया है, लेकिन गुरु जस नहीं गाया। यहाँ वही बात, तो क्या कहते हैं, ध्यान दें। वर्तमान में जिस साधक ने गुरु जी के चरणों के नख से प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में प्रिया प्रीतम का दर्शन हो गया, समझ लो असली कृपा आज हुई। श्री गुरु कृपा। गुरु कृपा क्या है? श्री गुरु कृपा यथामति वरणो, श्री वृंदावन अति राजयरी, आस पास यमुना अति सोहे, सुभग रमित अति भराजयरी। गुरु कृपा किसे कहते हैं? हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं, आपके पास भी बहुत लोग आते होंगे। गुरुजी जब से मंत्र लिया माला माल हो गया, एक पक्ष। दूसरा पक्ष, गुरुजी जब से मंत्र लिया जब से बर्बाद हो गया। तो बर्बाद तो हो गए क्या? कभी श्री जी ने दर्शन दिया? बोले वो तो रोज दर्शन देती है, पर बर्बाद हो गया। गुरु जी आपका मंत्र समझ में नहीं आया क्योंकि बर्बाद हो गया, मतलब धन संपत्ति से बर्बाद हो गया। गुरु जी आपकी कृपा से माला माल हो गया। बोले क्यों? लाखों रुपए बैंक में जमा है, मौज में रहता हूँ, भजन की क्या करते? वो भजन तो भूल गया गुरु जी, मंत्र भूल गया। क्या यही गुरु कृपा है? गुरु कृपा किसे कहते हैं? ये है गुरु कृपा। कौन सी? श्री सूरदास जी कहते हैं, बरसो दृढ़ चरणन के, बरसो दृढ़ चरणन के, दृढ़ चरणन के। श्री वल्लभ नख चौंद छटा बिना, श्री वल्लभ नख चौंद छटा बिना, सब जग मान अंधेरो, सब जग मान अंधेरो, जय चरणन तेरो करो। देखिए श्री सूरदास जी कहते हैं, हमें तो इन यहाँ शब्द वर्ण है, ध्यान दीजिए, एक एक शब्द का चिंतन करना। आप लोग पद तो बहुत दिन से गा रहे हो, ऐसी बात नहीं है, रोज गाते हो। भरोसो दृढ़ इन, उन नहीं जो अपाकृत है, अलौकिक है, दिव्य हैं, जिनको हमने देखा नहीं है, जो वाणियों में भरे हैं, जिन महापुरुषों ने देखा है, उन्हें देखा, हमने तो नहीं देखा ना। हमने किसको देखा है? श्री सूरदास जी कहते हैं, हमने इनको देखा है। किसको? श्री गुरु जी को देखा है, इन्हीं आंखों से देखा है। तो इसलिए इन गुरु जी के चरणों में मेरा दृढ़ माने मजबूत भरोसा है। क्या भरोसा है? दृढ़ चरण के भरोसो
दृढ़ चरणन श्री वल्लभ श्रीमद वल्लभाचार्य जी गुरु जी के चरणारविंद के नखाग्र भाग का जो प्रकाश प्रकट हो रहा है वो गुरु जी के चरणों का प्रकाश ही कृष्ण लीला है। ये अभेद बुद्धि जिसको प्राप्त है। आगे कैसे तेरा भरोसो जड़यन चरण तेरो श्री वल्लभ रखो चंद्र छटावेन सब जग माहे तेरो भरोसो जड़यन चरण साधन और साधन और नाही या कल में जासो तुम मेरो सूर कहा कहे द्विविध आनंद दो सूर सूर कहा कहे द्विविध आनंद दो। ये सूर क्या कहेगा गुरु जी के जस के बारे में? ये तो दोनों तरफ से अंधा था, बाहर के नेत्रों से भी अंधा था और अंदर के दिव्य नेत्रों से भी अंधा था, दोनों तरफ से। बिना मोल को चेरो भरोसे दड़इन चरण तेरो भरोसे दड़इन चरण तेरो। साधन और नाई या कलिमा। अच्छा, साधन किसका किया जाता है? ये हमारा आपका शरीर साधन शरीर है, सिद्ध शरीर नहीं है। साधन शरीर से, साधन शरीर वाले का साधन शरीर से साधन सिद्ध होता है। तो प्रगट गुरुदेव की साधना की जाती है। जिन गुरु जी से हमने मंत्र लिया है वही गुरु जी हमारे साक्षात ईश्वर हैं, वही अवतार है, सब कुछ वही है। और गुरु जी ने जो नाम अब प्रश्न ये खड़ा होता है, एक पक्ष कहता है कि गुरु जी ईश्वर नहीं है, दूसरा पक्ष कहता है गुरु जी ईश्वर है। तो अब दोनों के बीच में समाधान कौन करेगा? समस्या का समाधान कौन करेगा? बोले वो गुरु जी ने जो नाम दिया है, श्वास श्वास पर नाम जपी वृथा श्वास मत खोए ना जाने या श्वास को आवन होए न होए जितय श्वास नासा जपे तितय जपो श्री हरिदास। तन मन प्राण, पहले तन से जप करना पड़ेगा, तन वाले के साथ तन से जप करना पड़ेगा। जिन गुरु जी से मंत्र लिया है उन्हीं के प्रति श्रद्धा और विश्वास प्रकट करना पड़ेगा। और गुरु जी का दिया हुआ एक नाम, एक मंत्र, एक गुरु, एक इष्ट, एक उपासना, इस अनन्य भाव से तो नाम महाराज की कृपा होगी तो आपके गुरु जी साक्षात श्री राधा रानी के रूप में जिस दिन दिखाई देने लगेंगे, समझ लेना कि आज हमने गुरु जी का दर्शन किया है। और जिस दिन ये संत हमें सखी के रूप में दिखाई देने लगे तो समझ लेना आज हमें संत का दर्शन हो रहा है। हम संत का दर्शन नहीं प्राप्त कर पा रहे, गुरु जी का दर्शन नहीं प्राप्त कर रहा है, क्योंकि हमने स्वयं अपने को नहीं देखा, हमने हमको नहीं देखा। तो हम गुरु जी को क्या देखेंगे? हम संतों का दर्शन क्या करें? भाई, मैं बात कह रहा था श्री विठल पुलदेव जी को रस सागर क्यों कहा? तात्पर्य ये है, सीधा अर्थ इसका क्या है कि 40 पदों में केवल प्रिया प्रीतम के निभृत निकुंज महल के
श्री जी के चरण ऐसे हैं, श्री जी का घुटना ऐसा है, राधा रानी की जांघ ऐसी है, राधा रानी का पेट ऐसा है, राधा रानी की गले ऐसा है, राधा रानी की नथ बड़ी सुंदर है, ओष्ठ बड़े गोल गोल कपोल है, राधा रानी की भ्रुकुटी बड़ी जोरदार है, राधा रानी की केस ऐसे हैं। केवल प्रिया प्रीतम का श्रृंगार ही वर्णन किया, इसलिए रस सागर कहा, क्योंकि रस की चर्चा की। ये तो बहिरंग अर्थ है, ये तो एक साधारण अर्थ है, शब्दार्थ है, लेकिन अभ्यंतर भीतर का अर्थ वास्तविक में हमें संतों ने बताया है कि रस सागर इसलिए कहा क्योंकि अपने गुरु जी को ललिता जी के रूप में देखा और ललिता जी रूप के रूप में माना। और जिस दिन स्वामी श्री हरदास जी अदृश्य हो गए, आंखों से पट्टी बांध लिया, अब मैं किसी को नहीं देखूंगा क्योंकि मेरा रस सागर तो है नहीं। इसलिए विपुल बीठल रस सागर, रस की चर्चा है। जब तक वास्तव में सरस चर्चा क्या है, गुरु जी ने जो नाम दिया है उसका तन मन प्राणों में नाम रम जाए और गुरु जी ही राधा रानी के रूप में दिखाई देने लगे तो वास्तव, और फिर वो गुरु जी राधा रानी ही लाल जी को आपके पास भेजें, सखियों को भेजें और बुलाने, आ जाओ हमारे पास। आहा, ये है सरस वार्ता। और गुरु जी का दर्शन नहीं तो कैसी सरस चर्चा, बिना गुरु के सरस चर्चा नहीं हो सकती। श्री राधा माधव जुगल दिव्य रूप गुण खान, अविरत मैं करती रहूं प्रेम मगन गुणगान। राधा गोविंद नाम को करूं नित्य उच्चार, ऊंचे सुरते मधुर मृदु बहे द्रगन रसधार। करि करुणाया अधम पर करो मोह स्वीकार, पर्यो रहूं नित चरण तल करती जय जयकार। बोलिए राधा रानी की, जुगल सरकार की जय हो। श्री नारद जी महाराज की, श्री पोदार जी महाराज की, राधा बाबा की। मैं नहीं देखूं और तो ये कौन बताएगा, ये गुरु ही बताएंगे। मैं नहीं देखूं और तो मोय न दिखे, और मैं नित देखो ही करूं तुम दोनों सब ठो। लोग प्रश्न करते हैं, थोड़ा हमारी भाषा सदुक्कड़ी हो जाती है कभी कभी, सदुक्कड़ी कबीरदास जी वाली भाषा, तो आप अपने हिसाब से समझ लेना। मैं तो कहूँगा सब कहूँगा, बाकी गुरु जी संभालेंगे। इसका तात्पर्य क्या है? श्री भाई जी की ये 4 श्लोक 1 2 3 4 दोहा जो मैंने वंदना की, वो श्री भाई जी वंदना कर रहे हैं, उनके वंदना का मैं दर्शन कर रहा। इसमें विषय क्या है, मूल विषय क्या है, मूल तत्व क्या है? इसमें रसिक अनन्यता का भाव है। रसिक अनन्य, अन्य ना। जो मंत्र तुम्हारे गुरुजी ने नाम तुमको दिया है, जो भी नाम है, उसी नामी के आधार पर आपके घर के सिंहासन में वो मंत्र वाली चित्रपट है कि नहीं है। यदि वो चित्रपट तुम्हारे सिंहासन में नहीं है और है भी, और उसके साथ और भी कुछ है,
तो आप अनन्य नहीं हो, आप व्यभिचारी हो। और व्यभिचारी और वैश्या भक्ति वाले को रस की, निकुंज की वस्तु प्राप्त नहीं होती। प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करने के लिए यदि कोई साधन है, यदि कुछ भी है, तो वृंदावन के रसिकों की वाणी को आप देखेंगे, केवल अन्य नाम। हमारे और गुरु जी के इस समय बीच में कोई नहीं है, रास्ता साफ है। यदि बीच में कोई बैठ जाता तो चर्चा वहीं बंद हो जाती। प्रिया प्रीतम उधर हैं, हम इधर हैं। साधक कहता है मैं आपको देखूं, तो लाली लाल बोले ठीक है देखो। तो एक प्रार्थना है, बोले क्या? बोले हम तुम्हें देखें और तुम हमें देखो, आप काव्य मत देखो, हम काव्य न देखें, तब हमारी तुम्हारी फटेगी। पतिव्रता के धर्म को सुनी सुनी जरत छिनार, तो कहना ही पड़ेगा ना, क्या करें। और सरस निकुंज प्राप्त करना है तो थोड़ा मिर्च तो खाना ही पड़ेगा, नमकीन। पतिव्रता के हीय में बसे पियारो पीव, पति उपमा चितवे नहीं, जो मिले घरेरे जी। पीताम्बर देव जी कहा कहूं, आचार्य की बाणी तो देखो गुरु जी। कहा कहूं, एक पोदार जी कह रहे, मैं उसका भाव कह रहा हूं आचार्य की बाणियों से। आचार्य क्या कहते हैं? अब पोदार जी तो सरस है भाई, वो तो ज्यादा कहेंगे नहीं। ये हमारे गुरुदेव लोग जो है, गुरु जी किसको कहते हैं? डांटे फटकारे वाते कह गुरु। जिसने डांटा फटकारा नहीं, माँ की मार और गुरु की फटकार जिसने खाई नहीं खाई, वो क्या जीवन में बनेगा? कहा कहूं यह दुख घनो, पीताम्बर देव जी कहते हैं, कहा कहूं ये दुख घनो, जाको और न छोड़। मैं क्या कहूं, अपने चेला से कह रहे हैं, अथवा एक साधक अपनी एक बुद्धि अपने मन चेला से कह रही है। हमारी बुद्धि गुरु है, हमारा मन चेला है, अपने मन चेला से हम कह रहे हैं। बहुत बड़ा दुख है, इससे ज्यादा दुख संसार में उपासना के क्षेत्र में कुछ भी नहीं। कहा कहूं यह दुख घनो, जाको और न छोड़, जिसका कोई और छोर नहीं है। पतिव्रता और कुलवधू, सो क्यों गई कुठो। देखो, कोई भी उदाहरण दिया जाता है, प्राकृत जगत का उदाहरण देकर के ही उसको अप्राकृत में घटाते हैं, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं, पर वो बात स्पष्ट नहीं होती, केवल कथा तक सीमित हो जाती है, उसको हम समझ नहीं पाते। तो समझा रहे, एक पतिव्रता स्त्री होती है, एक वैश्या होती है। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं। वैश्या उसे कहते हैं जिसके एक पति नहीं होता है, बहुत पति होते हैं। और उस पति के बेटे को यदि कोई कहे, कोई स्वीकार नहीं करता कि हमारा बेटा है। हरिवंश जी ने भी कहा, क्यों गणिका जिस सुख जाए, वो यही बात कह रहे हैं। तो पतिव्रता स्त्री और एक वैश्या स्त्री। पतिव्रता स्त्री चाहे कैसे मैले कुचैले वस्त्र पहने, लेकिन उसका सम्मान यहाँ भी होता है और वहां भी होता है। व्यभिचारिणी स्त्री का न इस प्राकृत संसार में वैश्या का कोई सम्मान करता है। वैश्या के बेटे को कोई अपना बेटा नहीं मानता।
गुरु जी से मंत्र लिया है, उसी मंत्र के आधार पर आपके घर में सिंहासन में वही चित्रपट रखा है, उसी का भोग लगाते हो, उसी की आरती करते हो, उसी की सेवा करते हो, उसी का जप करते हो, उसी का ध्यान करते हो, उसी का स्मरण करते हो, उसी का चिंतन करते हो, तो आप पतिव्रता स्त्री के समान अनन्य भक्त हो। यदि आपने अपने सिंहासन में, गुरु जी ने कहा वो तो चित्रपट है ही है महाराज जी, वो तो कुल देवी हैं, वो तो कुल देवता हैं, वो हमारे परबाबा के जमाने के हैं, तो आप वैश्या की गिनती में आओगे, अनन्य भक्ति की गिनती में नहीं आओगे। आपके हृदय में वृंदावन की निकुंज लीला का आभास नहीं होगा। ये तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। और हमारे गुरु जी इतना स्पष्ट नहीं कहेंगे जितना स्पष्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि अब आपको किस धरातल से उठाकर लाए हैं। हम तो गुरु जी सामने बैठे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो। आप लोग ये मत कहना मेरे से कहना, हम तो महाराज जी से चर्चा चल रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्रिया प्रीतम बिक जाते हैं और उनको प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। ये अनन्य भक्ति करने से ही कृपा मिलती है। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए आज्ञावर्ती हो। कृपा पात्र वही होगा जिस दिन आपको आपके गुरुजी ने कान में मंत्र दिया था, नाम दिया था, वही नाम आपके तन में, मन में, प्राणों में रमने लगेगा। तो आज आप उनके गुरुजी के बगल में बैठे हो और घर में बैठ करके वैश्या भक्ति करते हो, गुरुजी का दर्शन घर में नहीं होगा। आपको ध्यान रखो। अब आप गुरुजी के पास साल भर में आओ, चाहे 2 महीना में आओ, एक बार आओ। 2 प्रकार की गाय है ना, गाय के थन में चिपके हुए कीड़े होते हैं और एक बछड़ा 24 घंटे में, 12 घंटे में खूंटे से छोड़ा जाता है। वो बछड़ा आकर गाय का दूध पीता है, परंतु गाय के थन में चिपके हुई कलीली और कीड़े खून पीते हैं, बेचारे दूध नहीं पी पाते। समझना बात में क्या है। ये दूध क्या है? ये गुरु जी के हृदय में जो प्रिया प्रीतम है, यही दूध है। और खून क्या है? गुरु जी तो मनुष्य हैं, अरे वो तो उस चेला से प्रेम ज्यादा करते हैं, उनसे कुछ नहीं करते। बस आपके हृदय में लीला का प्रकाश नहीं होगा। क्लियर स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। हाँ, मैं अपने बुद्धि गुरु जी हैं, वो चेला मन को समझा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कहा कहूं ये दुख घनो ताको और न छोड़, पतिव्रता और कुल वधू सो क्यों गई की कुठो। इस अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्रिया प्रीतम वश में हो जाते हैं। आइए एक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक पद गाते हैं। इसके पहले नारद जी की वंदना करने की इच्छा थी, बार बार सोच रहे थे आज नारद जी की वंदना करके ही प्रारंभ करेंगे, पर अब नारद जी आए इतनी देर में। कौन कर रहा है नारद जी की वंदना? कहाँ? ये वेद व्यास जी ने भागवत में कहा है, अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत् कीर्तिं सारं धन्वना गायन् मात्यन्निदं तंत्र्या रमयत्यातुरं जगत्। तो दूसरे व्यास जी पद में लिख रहे हैं। देखो ध्यान रखना भाई, कौन से व्यास की चर्चा चल रही है। एक हरिराम व्यास जी, एक हरिव्यास देवाचार्य जी, एक व्यास मिश्र जी, एक श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। वेद व्यास जी की जो बात कह दी, अब हरिराम व्यास जी की बात कह रहा हूं।
मगध मगध सा। नमो नमो नारद मुनिरा, 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 नमो नमो नारद मुनिरा। विषयन प्रेम भक्ति उपदेश, विषयन प्रेम, नमो नमो नारद मुनिरा, नमो नमो नारद मुनिरा। विषयन प्रेम भक्ति उपदेश, विषयन प्रेम भक्ति उपदेश, छल बल की सगर के नाम, छल बल की सगर के नाम, नमो नमो नारद मुनिरा, नमो नमो नारद मुनिरा। जासु चित्त दय हित कीनो, जासु चित्त दय हित कीनो, ते सब सुधरे साधु समान, तेरा नारद मुनिरा। व्यास कृष्ण लीला रंग राजे, व्यास कृष्ण लीला रंग राजे, व्यास कृष्ण लीला रंग राजे, व्यास कृष्ण लीला रंग राजे। मिट गई लोक वेद की ला, मिट गई लोक वेद की ला। नमो नमो नारद मुनिरा, 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 नमो 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 नारद मुनिरा। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। श्री नारद जी के बारे में आप लोगों ने गुरु जी के द्वारा विविध प्रकार की चर्चा सुनी होगी, परंतु एक थोड़ी सी बात आपको हम बता दें। निम्बार्क संप्रदाय में नारद जी को भी सखी के रूप में स्वीकार किया। इनके गुरु जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, हरणी हारणी रीणा हारिता, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये निवृत्त निकुंज महल में 16 साल की सखी हर समय खड़ी रहती है। ठीक है, उन्हीं के शिष्य श्री नारद जी बीणावारी सखी खड़ी रही। और कुछ प्रमाण चाहिए तो प्रमाण वाले ब्रह्म वैवर्त पुराण देख लो। बात कहा कि संतों का सत्संग प्राप्त किया, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 आए थे और 4 महीने कथा सुनी, निकुंज की कथा सुनी, वृंदावन की कथा सुनी। जब चलने लगे गुरुजी मन नहीं लग रहा, अच्छा बेटा आजा। चलते चलते गुरुजी ने कान में मंत्र दिया, ये वैदिक मंत्र हैं, सभा में बोलने लायक नहीं होते, पर उसका तात्पर्य बता रहा हूं। रास बिहारी का मंत्र दिया, रास बिहारी बिहारिन प्रिया प्रीतम का नाम मंत्र दिया श्री सनकादिक जी ने नारद जी को। और यह दर्शन नारद जी को जब हुआ जंगल में
क्या देखा? अच्छा, जिसका नाम लोगे वही तो आएगा। नारद जी ने देखा, आहा, अपराकृत अलौकिक श्री धाम वृंदावन प्रकट हो गया और वृंदावन के निवृत्त मुकुंद महल में प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे हैं और हमारे गुरुजी सखी बने हुए नृत्य कर रहे हैं। मैं भी सखी बन करके नृत्य कर रही हूँ। यह दृश्य श्री नारद जी ने देखा। नारम ज्ञानम ददाती थी नारद है। नार माने उस कल्प में, सारस उस ब्राह्म कल्प में गले से प्रकट हुए। नार माने गला, दा माने दिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया नारद। नारम, नार माने ज्ञान, दा माने देना, नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, इसलिए उनका नाम पड़ा नारद। भैया ब्रह्मवेद पुराण में उन्होंने देखा, इतना सरस, इतना मधुर, इतना वृंदावन देखा और फिर क्या बोले, अब तुम्हें दर्शन नहीं होगा। ये सब कथा आप लोगों से। तो श्री नारद जी सखी रूप में निकुंज महल में है। मैं ये बात कहना चाहता। अब हमारे एक वंदना अपनी श्री पोद्दार जी महाराज की ग्रंथ से पद रत्नाकर से ले रहे हैं। म पद नि रे सा नि सा रे सा धा नि प म प ग म रे ध नि रे सा। हमारी जीवन जुगल किशोर, हमारो गन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो गन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा रास बिहारी
अंग अंग रहीला, अंग अंग रहीला हमारे जीवन लालिका, हमारे जीवन लालिका। दो दो नहीं तो चातक बन प्रिया, दो नहीं तो चातक बन प्रिया, दो हित चातक धन प्रिया, दो हित चातक धन प्रिया। तो मधुकर जल जा, तो मधुकर जल जा, प्रेमी प्रेमास्पद दो पर सत, प्रेमी प्रेमास्पद दो पर सत, प्रेमी प्रेमास्पद दो पर सत, प्रेमी प्रेमास्पद दो पर सत। गुरु हमारे जीवन लाल लीला, मेरे परम सेठ सुचि सर्वसु, मेरे परम सेठ सुचि सर्वसु। दो श्री श्यामा श्याम, दो श्यामा हमारे जीवन लाल लीला। सेवक रहूं सदा दो उनके, सेवक रहूं सदा दो उनके। चरण कमल हरि लाल, हमारे जीवन लाल लाल, हमारे जीवन लाल लीला, हमारे जीवन लाल लाल, हमारे जीवन लाल लीला। हमारो धन पाना हमारो धन हमारो धन कीरत की प्यारी अरे कीरत की प्यारी बोलिए राधा रानी की जय हो, कृपामयी सरकार की। और दूसरी तरफ कृपा शब्द बार बार आ रहा है, कृपा। तो चलते हैं उनकी कृपा का विचार करके और स्वामी श्री हरदास जी के प्रकट की भूमिका आज थोड़ा सा चिंतन करते हैं। फिर बिहारी स्वामी हरदास जी प्रकट होते हैं और तभी तो श्रीमान राधा माधव बिहारी जी प्रकट होंगे। ठीक है, तो आइए किशोरी अली जी का एक कृपा का पद का चिंतन करते हुए फिर ललिता जी के देश में, श्री हरदास जी के देश में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। वहाँ के निकुंज की चर्चा
आप सब सुन ही रहे हैं। उसकी प्राप्ति का साधन भी गुरु कृपा से आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में बता दिया। अब जिसको प्राप्त करना है वो करो। अनन्य भक्ति ही निकुंज प्राप्ति का एक साधन है, यही कृपा है, सब कुछ यही है। वैश्या भक्ति से निकुंज लीला का प्रादुर्भाव नहीं होता। हाँ, मर्यादा मार्गी उपासना का प्रादुर्भाव तो हो जाता है, लेकिन निकुंज लीला का प्रादुर्भाव बिना रसिक अनन्य बने बिना नहीं होता। तो आइए, कृपा, श्री जी की कृपा कैसे होती है, अब आपको थोड़ा कृपा का आनंद लेते हैं। श्री नारद जी को और श्री हनुमान प्रसाद भाई जी को प्रणाम करते हुए, ये जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है आज यहाँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम भाई जी के सामने ही बैठे। क्यों लग रहा है? कि इस शरीर की, पांच भौतिक शरीर की पूर्व भूमिका, पूर्व जन्म, हम लोग महात्मा लोग पूर्व जन्म कहते हैं गृहस्थाश्रम को। जब हम गृहस्थ में थे, विप्रकुल में जन्म हुआ था, विविध प्रकार की उपासनाएं होती ही कर्मकांड में। भाई, जब तक कर्मकांड नहीं करेंगे तब तक ज्ञान कांड सिद्ध नहीं होगा, और जब तक ज्ञान कांड सिद्ध नहीं होगा तब भक्ति कांड प्राप्त नहीं होगा। हमारी भाषा में कर्म कांड क्या है और ज्ञान कांड क्या है और भक्ति कांड क्या है? हम रसिक अनन्यों का कर्म कांड यही है, जिते श्वास नासा चले, नाक से जितना श्वास चले, इस शरीर से, शरीर के सामर्थ्य अनुसार 24 घंटे गुरु जी का दिया हुआ नाम जप करें। साधन भक्ति ये कर्म है, ये कर्म है, कर्मा भक्ति है ये। जब हम कर्म करेंगे तब ज्ञान प्रकट होगा। अब हमको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, अरे जाना है, रटने से काम थोड़ी पड़ेगा भाई, चलना तो पड़ेगा ना, चलना तो पड़ेगा, चलेंगे तब तो पहुंचेंगे। इसलिए गुरुजी से मंत्र तो ले लिया है, फिर उसका तन से, मन से और प्राणों से जप नहीं करते, ये कर्म कांड है। तब तक ज्ञान कांड सिद्ध नहीं हुआ। ज्ञान क्या है? ज्ञान माने जानना, ज्ञान स्वरूपं च हरेरधीनम, शरीर संयोग वियोग योग्यम अणु निजीवम प्रतिदेह भिन्नम जातृत्वंतम यदम तमाहु। वेदांत दशम श्लोकी का आखिरी वाला श्लोक है, उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम विरोधिनो रूपमते तदा तेर गेया इमेरिथा अपि पंच साधुभिः। श्रीमद्हंस समारंभाम शनकादिक मध्यमाम श्री नारदयुताम शुद्धाम निम्बार्क परिब्रह्मताम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारी भी नारद जी की परंपरा है, हम लोग हंस वंश से परंपरा चलती है नारद जी की। तो ये आचार्यों की वंदना की जाती है। आए, मैं कहना चाह रहा था, जो कह चुका बहुत बात, उस बात को बार बार ज्यादा कहना नहीं है, स्पष्ट शब्दों में कह दिया हमने। अनन्य भक्ति के द्वारा ही निकुंज में प्रवेश होगा। और ज्ञान कर्म कांड है, 24 घंटा तन से, मन से और प्राणों से गुरु जी का दिया हुआ नाम जप करो, तो क्या होगा? फिर हम हमको दिखाई देंगे। समझ रहे हैं? हम जैसे बैठे हैं ऐसे ही आपका एक रूप अलग आपको दिखाई देने लगेगा, और वो शरीर मंत्र जाप करेगा, नाम जप करेगा गुरु जी का दिया। स्थूल शरीर का भेदन करके, सूक्ष्म शरीर का भेदन करने के बाद तीसरा अंतश्चिंतित बपु दिव्य पार्षद देह प्रकट होता है। उस पार्षद देह के द्वारा ही सरस चर्चा होती है। जो ये चर्चा है
पार्षद देहधारियों की है भैया, स्थूल देहधारियों की चर्चा ये नहीं। मैं उन महापुरुषों के शब्द लेकर के यहाँ अपना कालक्षेप कर रहा हूं। सत्य तो ये, जब आप देखने लगेंगे कि मेरा शरीर ये बैठा है, मैं यहां हूं, उस शरीर को, सूक्ष्म शरीर को भूख प्यास नहीं लगती। उस अवस्था में आपके मूल आचार्य प्रकट होंगे। श्री हरदास जी हैं, नारद जी हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, रामानंदाचार्य, जो भी है, वो प्रकट होकर करके आपके सिर पर हाथ रखेंगे। आपका वो स्वरूप अंतर ध्यान हो जाएगा। उसी के स्थान पर एक दिव्य, यदि हम सहचरी उपासना के हैं, सखी भाव की हमारी परंपरा है, गुरु परंपरा है, तो हमें सखी का देह प्राप्त हो जाएगा। पार्षद देह, तीसरा शरीर। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का भेदन करने के बाद तीसरा शरीर पार्षद देह प्रकट होते हैं। बलि अंत समय जह जावन है, तहाँ जीवत ही किन जाइए। जो बलिहार है उस भक्त के लिए जो मरने के बाद जहां जाना है वहां जीते जी क्यों न जाओ भाई। ये हमारे पंडित जी महाराज की बात के, पंडित जी महाराज कह रहे हैं, जा काहू ने संसार को सुधारवे को ठेको ले लियो, वो कामते क्यों। मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं। मरने के बाद जहां जाना है उसे जीते जी देख लो। जाको दर्शन इत मिले, ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं, ताको मिले न उत, ताको मिले न उत। फिरत भटकत सब ठोरन, मन को मैल न जाए, खात घर घर के कौरन। जिसको दर्शन इधर मिलता है, इधर माने सीधी सी बात है, ये मनुष्य शरीर रहते हुए इधर ही मिल जाता है। माने गुरु जी से संबंध प्राप्त करके नाम जप कर नामी को देख लिया, ये है। जाको दर्शन इत मिले, ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं, ताको मिले न उत, ताको मिले न उत। फिरत भटकत सब ठोरन, मन को मैल न जाए, खात घर घर के कौरन। घर घर का कौर का मतलब क्या है। कभी कोई मंत्र जप किया, कभी कोई मंत्र जप किया, कभी किसी देवता की पूजा की, कभी किसी देवता का मंत्र जप किया, ये ठोर ठोर का जूठा कौर खाना हो गया। कर करके कौर तो दर्शन। अब जब एक बार वृंदावन देख लोगे ना तो आने में सुविधा हो जाती, जाने में सुविधा हो जाती। तो इस शरीर के रहते हुए एक बार हम लोग अनुभव कर लें, हाय मेरी श्री जी कैसी है, मेरे लाल जी कैसे, ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव कर लेंगे तो मरने के बाद जाने में देरी नहीं लगेगी, रास्ता साफ हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, भगवत सिंह जी कह रहे। वो उनकी कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा ही भगवत कृपा है, भगवत कृपा ही गुरु कृपा है। करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे, करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे, करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे, करुणा मेरी दया
अली जी के बारे में आपने कथा तो सब सुन रखी है, मैं उनका एक पद सुना रहा हूं। एक बड़े अच्छे गुरु थे, शरीर छूट गया, सुख संप्रदाय के। मैं सुख संप्रदाय सरसकुंज जयपुर में और उधर 15 साल तक कथा लगातार भागवत की कही। तो वहां सुखदेव जी का चरित्र विचित्र है। वहां एक संत थे, शरीर छूट गया उनका, नाम भी भूल गया, क्या पीले पीले कपड़े पहनते थे। उन्होंने हमको पद का भाव सुनाया था। किशोरी अली जी का। किशोरी अली जी क्या थे? जयपुर के रहने वाले जैसे भी थे, उनकी सुंदर स्वरूपा युवती का शरीर छूट गया, उनका नाम था किशोरी। अब अपनी गृहिणी का नाम रटते रटते अर्धविक्षिप्तावस्था स्थिति में ब्रजमंडल में घूमने लगी। हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, दिन रात बस किशोरी। भूख प्यास भूल गए, पागल हो गए। श्री जी ने ललिता जी से कहा, ललिता जी मेरो नाम ले रहे हो कोई? स्वामिनी आपको नाम ना, अपनी बहू को नाम ले रहे हो? ना असली किशोरी तो मैं ही हूं। अच्छा जा बंसी अली को चेला बनवा के मेरे पास ले आ। किशोरी अली जी कृपा, कृपा सखी की कृपा हुई। मैं इस पद को गा रहा था महाराज जी, तो मैं कृपा एक देखिए इसकी झांकी क्या है। इधर प्रिया प्रियतम है, इधर सखी है, और इधर कृपा सखी है, इधर प्रिया प्रियतम है, और गेट पर किशोरी अली जी खड़ी है। ये इस पद का भाव है। किशोरी अली जी दरवाजे पर खड़ी है, कृपा प्रिया प्रीतम की तरफ देख रहे हैं, पर प्रिया जी लाल जी की तरफ देख रहे हैं, लाल जी प्रिया जी की तरफ देख रहे हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, अब इनको किसकी परवाह? अपने मौज बिहारी है, मौज में रह रहे, क्या मतलब है? दुनिया मरेगी हो सा। पर वो बीच वाली जो सखी है, वह सबकी चिंता है बेचारी, उसका नाम है कृपा सखी। मैं पद की व्याख्या करते करते श्री राजेंद्र दास जी महाराज सामने बैठे थे। मैंने राजेंद्र दास जी से कहा, महाराज कृपा सखी, महाराज ये कृपा सखी कौन है? अच्छा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जब समझ में न आवे तो साथ पूछ लो ये क्या है। श्री राजेंद्र दास जी ने कहा, ये कृपा सखी, गुरु सखी है, आचार्य सखी। बोलना भाई, कृपाते अनुहोनी हो, कृपाते अनुहोनी हो। प्रगट प्रताप कृपा को राजत, प्रगट प्रताप कृपा को राजत, प्रगट प्रताप कृपा को राजत, प्रगट प्रताप कृपा को कृपा समान, कृपा समान
हे कृपा सखी, आपकी कृपा से अनहोनी भी होनी है जाए। अनहोनी कहाँ है बताओ? वहां जयपुर के आए के हम अपनी बहू को नाम ले रहे और ये कृपा सखी वहां से यहाँ तक आप लेके तो दरवाजे पे खड़ो। अब ये तो देख ही ना रहे, ये उनको देख रहे, वो उनको देख रहे। परस्पर दो चकोर को चंदा, दो आशिक महबूब, दो जुड़े जुड़ापा अम्बक। भगवान शिव जी का पद अब कहा कहे, कहा कहे, कहने की बात ही ना कुछ। अब ये तो सुनना रे, अब तुम कृपा सखी आपकी कृपा से अनहोनी होनी है गई जो हम दरवाजे तक आ गए। अब एक कमी रह गई, कृपा सखी मुड़ के देखी, कहा कह रही है सखी? बोले जब तक सेवा में स्वीकृति ना होए तब तक भव बंधन से मुक्ति ना है। सरकारी नौकरी ना मिले तब तक गांव ना छूटे, समझ गए? पार्षद देह मिलने के बाद प्रिया प्रीतम की आज्ञा है जाए, सखी तू हमारे निकुंज की बुहारी कर दे, तू हमारी चरण सेवा कर दे, ये सेवा में स्वीकृति मिल जाए तब दोबारा संसार में जन्म ना होए। और कृष्ण तो अर्जुन से कह रहे जन्म होते ही रहे, हमारा जन्म और त्यारो जन्म होते ही रहेगा। तो समझ रहे हो कहाँ खड़े हो? ये भगवत गीता की बात है, ये सरस चर्चा की बात। मैं खंडन नहीं कर रहा, वहां भगवान बने खड़े हैं, यहाँ भगवान नहीं है, इसलिए हमारी बात अलग है। यहाँ क्या कहते हैं? वृंदावन के निकुंज में जिसको प्रिया जी की सखी बन गई, चरण सेवा मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, भव बंधन से मुक्त हो जाएगा, भव सागर से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए गीता वाले जो कह रहे हैं ना, तो वह समय में मतलब सिद्ध करना है, वहां मतलब ही आ रहे हैं, तो इन्हें सब ने मार दे, हम सब देख लेंगे। इतना ये भैया ज्यादा है, इनके बिना काम तो ना चले। धर्म की रक्षा, फिर परम धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन परम धर्म की रक्षा कुछ अलग है। परम धर्म की रक्षा वृंदावन के रसिक करते हैं। इस धर्म की चर्चा होगी, चलिए परम धर्म की तरफ चल रहे हैं। सरस चर्चा, धर्म की बात तो गीता में कह रहे हैं, मैं उसके आगे की बात कह रहा हूं। जहां गीता का समापन हो जाता है वहां भागवत प्रारंभ हो जाती है, जहां भागवत का समापन होता है वहां भक्तमाल प्रारंभ होती है, जहां भक्तमाल का समापन होता है वहां रसिकों की वाणी प्रारंभ होती है। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी मेरी दयामयी प्रभु मेरी दयामयी सखी बोली, हरी सखी कहाँ कमी रह गई? अब तो तुम मेरे पास आ जाओ, इनके पास से हमारे पास आ जाओ, मैं कान में कहूंगी तुम्हारे। कृपा सखी तो कही, मैं पद को भाव कर रहा हूँ, यहाँ ताई आ जाओ दरवाजे तक, क्योंकि देरी के भीतर प्रवेश नहीं है, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। उधर से आज्ञा होगी तब तो आप ले जाओगी हमें भीतर, मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ। अच्छा, कृपा सखी बोली, मैं हूं तो इनके अधीन हूँ, ये तुम्हारी पर्सनल, ये आपसी घर की बात है, हम अपनी बात कह रहे हैं।
अच्छा, श्री जी से निवेदन किया कृपा सखी ने, स्वामिनी स्वामिनी, होश में आए। तब वो इधर से उधर से नजर हटाई। नजर से नजर मिलाना कोई मजाक नहीं, हाँ? नजर से नजर मिलाना कोई मजाक नहीं, और उसकी नजर को नजर से हटाना कोई मजाक नहीं। कृपा सखी अच्छा, तो आपके बिना मैं कैसे जाऊंगी? आप जाओगे तभी हमारी कीमत है। श्री जी बोली तो चलो, मैं चल रही हूँ। लाल जी बोले मैं चलूंगा। अच्छा, आप चलोगे तो चलो। अब पिछले को आया, श्री जी के पीछे पीछे चलो। इनके मर्यादा मार्गी उपासना में ये वेद पुराण के पीछे चलते, और यहाँ हमारे तो वेद पुराण राधा रानी या राधा रानी के पीछे वहाँ वेद पुराण आगे नहीं, उनके पीछे, यहाँ राधा रानी के पीछे चल दिए साहब। दरवाजे पे पहुंच गई जुगल सरकार। कृपा सखी बोली हाँ बता सखी क्या कह रही तू? बोले लाल जी बोले तुम्हें बता दे कान में क्या कह रही है। किशोरी अली बोली ना तुम्हें ना बता। तो फिर कृपा सखी बोली हमें बता दे। ना आप श्री जी से कह दो, मैं इन्हीं के कानन में कहूंगी। बोले क्यों? बोले या महल में तो इन्हीं को राज्य है, इनके बिना पत्ता ना है। हमारे माई श्यामा जी को राज जाके अधीन सदाई सावरो या प्रज को सिरदार। इनके अधीन या प्रजनम व्याप्त विमुक्ता व्याप्ति प्रज, बी माने बिहार, रा माने रस और जा माने जगह। ये वृंदावन के भीतर निकुंज को जो ब्रज है या ब्रज, ये बिहार रस की जो जगह है। एक हमारे महात्मा बता रहे थे, मैंने कहा बाबा ब्रज शब्द को अर्थ तुम्हारी मतलब वो क्या है? बोले हमारी समझ में वृंदावन के भीतर जो निकुंज महल है, बा माने बिहार और रा नगर बगल में बोले रस और जा माने जगह, जो बिहार रस की जगह है वो अपना ब्रज। भाई ये बड़ी भैया ये सरस चर्चा है। हम नंदगांव और सारी नहीं पूछ रहे, माफ करना। ये वृंदावन में आपने कहा सखी की बात करना, तो सखी की चर्चा चल रही है। श्री जी बोली अच्छा तो ठीक है सखी, लट्टू सुना दे। बोले सबके सामने ना कहूंगी, मैं अकेले में कहूंगी, लेकिन आप अपना कान मेरे मुंह में लगा दो। कौन कह रहे हो? ये किशोरी अली जी कह रही हो। श्री जी बोली अच्छा ला सुना। कान में कही हे स्वामी हे कृपाणी, आप इन सखीन को आज्ञा प्रदान कर दो। कहा बोले या निकुंज महल में आपकी सेवा करने को अधिकार प्राप्त है जाए, आपकी चरम सेवा को अधिकार मिल जाए, इन सखीन को आज्ञा दे दो वो भीतर ले जाए। श्री जी ने कही ओ ललिता जी, हरणी हारणी रीना हरिता गंधर्वा सखी। बोले जी आज्ञा। बोले या किशोरी अली को भीतर ले लो, आज के बाद सदा सदा के लिए निकुंज महल में हमारी सेवा को अधिकार या को प्राप्त करो। तुम जानो कौन सी सेवा करो। हाँ ये है अनहोनी की होनी। कृपा दे अनहोनी कृपा दे अनहोनी प्रताप कृपा को राज, कृपा समान हो कृपा समान हो, कृपा दे अनहोनी कृपा दे अनहोनी मोह से दीन दीन परेशान, कृपा तुम्हारे तन में मन में, कृपा तुम्हारे तन में मन में, बचननी सदा विराजे राधे बचननी सदा विराजे। मोह से दीन पर स्वामी, मोह से दीन पर स्वामी, कृपा
कृपा तुम्हारी छाजे हो, कृपा तुम्हारी छाजे हो। तुम कृपालु हो, तुम कृपालु हो, अधम पूज अति। तुम कृपालु हो, अधम पूज अति। या में नाही धोखो राधे, या में नाही धोखो। मोह से जन पर कृपा सोईयत, मोह से जन पर कृपा सोईयत। ये पानी कहे चूको राधे, ये पानी कहे चूको। कृपा दे अनहोनी, कृपा दे अनहोनी। तुम हूँ सो कछु, तुम हूँ सो कछु, कृपा तुम्हारी। 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 मैं जानो अधिकार हो, मैं जानो अधिकार। मैंने जान लिया कृपा सखी, आप में ताकत ज्यादा है इनसे, जुगल से आप में ताकत ज्यादा। अच्छा क्यों? कृपाधीन तुम रहत राधिके, कृपाधीन तुम रहत राधिके। ये रसिकन मिलेगा हो, ये रसिकन मिलेगा। अरे कौन से रसिक ने गाया? स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं तुम्हारी कृपा से सब हो। सब का मतलब है जहाँ हमारा मन प्रवेश न करे, जहाँ बुद्धि प्रवेश न करे, जहाँ शरीर प्रवेश न करे, जहाँ पार्षद देह प्रवेश करे, वहाँ आपकी कृपा। वो सब साधन, संसार के साधन तो परिश्रम से मिलते हैं, लेकिन सखी भाव दे कृपा से। स्वामी जी कहते हैं तुम्हारी कृपा दे सब हो। श्री बिहारी बिहारी। और तो मिथ्या प्रपंच काहे को भागिए, सो तो है हारी। जाई तुम सो हित, जिसका तुमसे हित है उससे तुम हित करते हो। इस संसार में कोई प्रेम करने लायक नहीं है। प्रेम तो अंतर्यामी जानता है, और जो आपसे प्रेम करता है सावधान, प्रेमी दुश्मनों से सावधान। क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हो वो क्या समझता है? ये इनको लूटने आया है, ये ठगने आया है। क्यों? क्योंकि वो अंतर्यामी नहीं है, इसलिए झगड़ा होता है। क्योंकि प्रीत की रीत पर रंगी कर जाए, इसलिए प्रेम करने लायक तो केवल अंतर्यामी प्रिया प्रीतम ही हैं। और कहीं संसार में व्यवहार करो, जो जैसा करे अपना समय पास करो यार, प्रेम। हम लोगों के पास एक हमारे हरगुलाल जी कहते थे, सेठ जी बहुत बड़े सेठ थे, हमारे पास ठाकुर जी ने एक वस्तु दी है और उस वस्तु को अमनिया रखो। अमनिया जानते हैं? जिस वस्तु को भोग न लगाया जाए, ताजा ताजा पदार्थ हो, और तुलसी न डालो, कोई बच्चा झूठा न करे, सच्चा शुद्ध, उसे अमनिया कहते हैं। ठीक है? और ठाकुर जी के आगे धर के तुलसी रख दो तो वो भोग लग जाता है, हो जाता प्रसादी। ठीक है? तो हमको ठाकुर जी ने एक चीज दिया। क्या दिया? मन। वाह क्या बात है, पक्के चिल्लाए भाई। मन रूपी वस्तु दिया है और उस मन को अमनिया रखो, और अमनिया को प्रिया प्रीतम को भेंट करो, झूठा मत करो। किसी दूसरे से प्रेम, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से प्रेम करोगे तो तुम्हारा प्रेम रूपी संपत्ति, मन रूपी संपत्ति, मन झूठा हो जाएगा, ये प्रेम झूठा हो जाएगा। ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अपने मन को
अमनिया बना के रखो तो ठाकुर जी का भेंट करो। जाहि तुम सो हित, मैं इसकी बात कह रहा था, तासो तुम हित करो सब सुखकारी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधार, आप मेरे प्राणों के आधार हो। इसलिए प्राणों के आधार तो प्राणों हो गई विष्णु। कृपाधीन तुम रहत राधिके, कृपाधीन तुम रहत राधिके, यह रसिकन मेले गाई राधे, यह रसिकन मेले गाई। कृपाते अनहोनी किशोरी अली जी कह रहे हैं, सो वो कृपा हो एक ही भांति। मैंने पूरे पद का भाव सुना दिया है, दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है, वो आएगा अंत में भाव जो सुना चुका हूं। सो वो कृपा हो एक ही भांति, सो वो कृपा हो एक ही भांति, साधन कछु न पाऊं राधे, साधन कछु न पाऊं। छिन छिन चीजत काय आय अब। क्या बात है, देखो देरी में बैठे ना, देरी में खड़े थे, जो देरी में खड़ा बैठा हुआ दीपक है वो बाहर भी देखता है और भीतर भी देखता है। इसका मतलब क्या है, नुकुंज लीला का भी अनुभव होता है और शरीर के दुख तकलीफ का भी अनुभव होता है। ये देरी का दीपक है। तो देरी में खड़े कह रहे हैं ना कि ये शरीर बूढ़ा होने लगा, साधन नहीं होता। छिन छिन चीजत काय हाय अब, छिन छिन चीजत काय हाय अब, तुम बिन का ही सुना राधे, तुम बिन का ही सुना। कृपाते अनहोनी होई, कृपाते अनहोनी होई। कृपा सखी ए हो कृपा लाडली जुगी, ए हो कृपा लाडली जुगी, हे लाडली जो की कृपा मोहि निमिष अपनई। हाँ मोहि निमिष, निमिष माने एक पलक ऐसे लगती है उसको निमिष कहते, इतनी देर के लिए बस ज्यादा। मोहि निमिष अपनई राधे, मोहि निमिष अपनई। किशोरी अली जय श्री बन की रज, किशोरी अली जय श्री बन की रज, किशोरी अली जय श्री बन की रज, किशोरी अली जय श्री बन की रज। इस किशोरी अली को इस वृंदावन की चरण रज दे दो। इस वृंदावन में पादौ तद्वतकांकिता सचरतां वृंदाटवी वीक्षु तत्कर्मैव करः करोति हृदयं तस्याः पदं ध्यायतात् तद्भावोत्सवतः परम भवतु में प्राणनाथे रति। जिस वृंदावन में प्रिया प्रीतम नृत्य क्रीड़ा कल्लोल करते हैं, उस वृंदावन की इनके श्री जी के चरणों की रज दे दो। रज का मतलब है सेवा दे दो, ठीक है। किशोरी अली जय श्री बन की रज, किशोरी अली जय श्री बन की रज। पाइए पाए कान सुनैयो राधे, पाइए कान सुनैयो। कृपाते अनहोनी कृपाते अनहोनी हो। प्यारी कृपा की बलिहारी अति कृपालु प्यारी श्री राधे, अद्भुत पाई मारी। ऐसी लाडली को धन पायो मन तू नेक विचारी। श्री गोपाल हित प्रिया चरण में
कोटि कोटि बलिहारी। क्या कहते हैं? अब हम राधा कृपा पाई, अब हम राधा कृपा पाई, राधा कृपा पाई, अब हम राधा कृपा पाई, अब हम राधा कृपा पाई, अब हम राधा कृपा पाई। अब ना चाहिए कछु भी मोही, अब ना चाहिए कछु भी मोही। क्यों? टहल महल मन भाई, राधे टहल महल मन भाई। अब मेरे मन को भा गया, महल की टहल मिल गई, सेवा मिल गई। सेवा कुंज निकुंज भवन की, सेवा कुंज निकुंज भवन की, रसिकन महिमा गाई हो, रसकन महिमा गाई। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, ब्रह्म में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, वेदांत में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। कहाँ मिला? बैठो पलोटत राधिका पायन। सेवा कुंज में श्री जी के चरण दबाते। ओ वेदांत का प्रतिपाद्य ब्रह्म सेवा कुंज में मिला। हाँ, सेवा कुंज निकुंज भवन की, सेवा कुंज निकुंज भवन की, रसिकन महिमा गाई, राधे रसिकन महिमा गाई। गोपाल बाल सो खेले वन में, गोपाल बाल सो खेले वन में, सबई भांति सुखदाई, राधे सबई भांति सुखदाई। अब मैं राधा कृपा पाई, अब मैं राधा कृपा पाई, अब मैं गुरु जी कृपा पाई, अब मैं गुरु की कृपा पाई, अब मैं गुरु की कृपा पाई, अब मैं गुरु की कृपा पाई। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी राधे।